नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भैया पंचम की कथा सुनाने जा रही हूँ। भैया पंचम का व्रत सावन महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। हमारे समाज में यह मान्यता है कि यह व्रत बहनें अपनी भाई की लंबी उम्र के लिए करती हैं। भैया पंचम की व्रत कथा। एक साहूकार था, उके 7 बेटा और 7 बहू थी। 7 बहुआं खंड माटी ल्यान गई। माटी में से एक सांप निकलो। जब सारी दौर जिठानियाँ सांप ने मारन लागी तो छोटी बहू मारन को नहीं दियो। वह सांप ने आपको धर्म को भाई बना लियो और बोली कि मेरे पीरम बाप बाम्बी में सांप। जना सारी दौर जिठानियाँ बोली कि काली को छाणो ल्यान को उसरो है, जो कि इन्हें ही भेजांगा, बढ़े से सांप निकलेगो और इन्हें डस जासी। दूसरे दिन वह छाणो ल्यान गई तो वो सांप बैठे थो। उसने देख के फुफकार मारी। जद वह बोली भाई जी राम राम। सांप बोलियो तू मने भाई बोल दियो, नहीं तो मैं तने डस लेतो। जद वह बोली थे मने किया डस लेता, थे तो मेरा धर्म का भाई हो। और बोली जीवो नाग न गोलियो, जीवो बासिक नाग, जीवो मेरो लाड लड़ाइयो, नेवर घाली पाम। जब सांप उन्हें नेवर दई, वह नेवर पहन गए आप गए घरा आई तो दौर जिठानियाँ बोली कि इन्हें तो सांप देवता भी डस्यो कोनी। थोड़ी देर बाद सांप उन्हें लेन आ गयो और बोलियो कि मारी बहन ने भेज दो। जब दौर जिठानियाँ बोली आपनो तो पियर है तो भी आपनो भाई लेन कोनी आयो, इंगो पियर कोनी फिर भी इको धर्म को भाई लेन आ गयो। पीछे ऊन बटेड़ी सिर मेहंदी करके भेज दी। दोनों जना आ गया। रास्ता में उन्होंने खून की नदी बहती हुई मिली। जद वह बोली भैया मैं किया पार जाऊंगी। जद भाई बोलियो मेरी पूछ पकड़ ले। जिया ही वे जान लग गया, बिया ही खून की नदी दूध की होगी। पियर आते ही सब कोई उका लाड चाव करन लग गया। बहुत दिन रहता न हो गया। तब एक दिन सांप की माँ बोली मैं तो बाहर न जाऊँ हूँ, तू तेरे भैया ने दूध ठंडो करके पिया दियो। जद वह भैया ने तातो ही दूध पिया दियो तो सोई कि कोई को तो फन जल गयो, कोई की पूंछ जल गई। एक दिन वह आपके पड़ोसन से लड़ाई करे थी। जद कोई बात पे बोली कि मेरे खाड़िया बाड़िया भाइयाँ की सौगंध। भाई सुन लियो और आपकी माँ ने बोलियो माँ बहुत दिन हो गया, इस बहन ने आपा सासरे भेज देवा। जब सब कोई भी ना बहुत सारो धन दे गए भेजन लग गया तो ताई चाची ओजू बोल मारियो कि भाई तने 6 कोठा की ताली तो दे दी, 7वें कोठे की ताली को नहीं दी। जब वह आपकी माँ से जिद करन लागी, सांप से जिद करन लागी कि मैंने 7वें कोठे की ताली क्यों को नहीं दी। जब भाई बोलियो 7वें कोठे की ताली लेवेगी तो पछतावेगी, पर वह तो जिद करके ताली ले ली। कोठो खोल के देखा है तो एक बूढ़ो अजगर बैठे थो, जी को बिना देखते ही फुफकार मारी। जद वह बोली बाबा जी राम राम। अजगर बोलियो तू मने बाबा जी कह दियो, नहीं तो मैं तने डस लेतो। वह बोली थे मने किया डस लेता, थे तो मेरा धर्म का पिता हो। और फिर बोली कि जीवो नाग न गोलियो, जीवो बासिक नाग, जीवो मेरो लाड लड़ाइयो, 9 करोड़ गो हार। जद नाग देवता ने हार काट गए उसने दे दियो। वह बहुत धन दौलत ले गए सासरे आगी। बाकी सारी दौर जिठानियाँ कहो कि आपने पियर है तो भी बाप भाई आपा ने धन कौन दियो, एक है तो पियर को नहीं, फिर भी आई तो सारो धन धान ले गई है। दूसरे दिन बिका टाबर अनाज का बोरा खिंडावे था तो ताई चाचियाँ ओजू बोल मारियो कि भाई तेरा नाना मामा तो अजरांगिया बजरांगिया है, उलकुल सुनता होगी। सो चांदी की अनाज की बोरियां मंगा दे सी, मारो अनाज ना खिंडाओ। यह बात छोरा छोरी आपकी माँ ने जाकर बोलिया तो सांप ऊना की बात सुन ली और आपकी माँ से सोना चांदी की अनाज की बोरी मंगा के बाई के रखा दी। दूसरे दिन टाबर ऊना की झाड़ू खिंडावे था तो ताई चाचियाँ और ओजू बोल मारियो कि सांप उन्होंने सोना चांदी की झाड़ू करवा के मंगा दी। जब दौर जिठानियाँ बोली कि इन्हें बोल मत मारो, बोला से भी इंगो तो घर धन से भरा है, आपा जागा राजा ने लगा देवा। जना वे जागा राजा ने कहो कि मेरी दुरानी के 9 करोड़ गो हार है
वो बिंगे के सोवे, वो तो थारी रानी गए सोवे गो। जद राजा साहूकार गए बेटे की बहू ने बुलवायो और बोलियो कि वो हार मेरी रानी ने दे दे। वह हार काट के देन लागी तो मन ही मन में बोलगी, मेरे गले में रवे तो हार और रानी के गले में जावे तो नाग हो जाइयो। वह हार देगा जान लागी। बठी नहीं रानी के गले में हार पहनता ही हार सांप हो गया काटन लाग गयो। तो रानी चिल्लाई कि उस साहूकार गए बेटे की बहू ने बुलाओ जिको मेरे गले में से सांप निकाले, वह के जादू टोनो करगी। राजा उन्हें बुलायो और बोलियो कि तू मेरी रानी के कर दियो, गले में सांप ही सांप हो गया, सो जल्दी पाछा निकाल। वह बोली मैं तो कुछ भी को नहीं करो, मेरो पियर को नहीं थो, सांप देवता ने मेरा भाई भतीजा बनाया था, वे ही मने यो हार दियो थो। जद राजा अभी ने वो हार पाछो दे दियो और एक हार आप गए हार में से भी दियो। दौर जिठानियाँ फिर बात करन लागी कि अब के कराम, या तो राजा रानी से भी कोनी डरी। पीछे वे जागा उके धनी ने लगा दियो कि तेरी लुगाई तो जावे जठा से ही धन लियावे, तू उसने लड़े कोनी। वो आपकी लुगाई ने जागा लड़न लाग गयो और बोलियो है सो बात बताई तो धन लियाई कठे से। जदवा बोली मैं सातू दौर जिठानियाँ खंदड़ा माटी लेने गई थी, बड़ा ने सांप देवता निकलिया सारा मारन लाग गया था, मैं मारन कौन दियो, मेरो पियर कोनी थो तो सांप देवता ने मैं अपनो भाई बना लियो, वे यो सारो धन मने दियो है। पीछे को धनी सारा गांव में हिलो फिरा दियो कि भाइया पांचम ने सब कोई ठंडी रोटी खाइयो, कहानी सुनियो, बाणों निकालियो, नाग देवता की पूजा करियो। हे नाग देवता बिना पियर दिखायो, बिसो सारा ने दिखाइयो, कैद सुन तुकारा व्रत अपना सारा परिवार ने दिखाइयो। इस प्रकार बहनों ये भाइया पांचम की कहानी पूरी हुई और इसके बाद एक विनायक जी की कहानी कहनी चाहिए। विनायक जी की कहानी इस तरह है। एक मेंढकी थी। मेंढकी रोजीना विनायक जी की कहानी कहती। एक दिन मेंढ को बोलियो कि तू रोज पराया पुरुष को नाम लेवे है, अगर अब लेवेगी तो मोगरी से सर फोड़ दूंगा। विनायक जी गुस्सा हो गया। राजा की बांदी आई, दोनों ने पात में गाल गलेगी और चूल्हे पे चढ़ा दियो। दोनों जना सीजन ला गया तो मेंढ को बोलियो मेंढकी बहुत कष्ट आयो, अब सुमर तेरे विनायक जी ने, नहीं तो आपा दोनों मर जावांगा। मेंढकी 7 दफ़ा संकट विनायक जी काटो। 2 सांड लड़ता आया, पात गए सींग मारी, पातो फूट गयो। मेंढ को मेंढकी सरोवर की पाल पे चला गया। हे विनायक जी महाराज, जिसो मेंढ को मेंढकी को कष्ट काट्यो, बिया ही सबको काटियो, कैद सुनन तुकारा व्रत अपने सारे परिवार को काटियो। जय विनायक जी महाराज, जय राधे राधे, जय श्री कृष्ण।